नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजा के लिए यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि प्रजा की रक्षा का उपदेश। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान और यज्ञ ये दोनों क्रियाएं इस लोक में फल देती हैं या परलोक में इनका महान फल प्राप्त होता है? इन दोनों में से किसका फल श्रेष्ठ है? कैसे लोगों को दान देना चाहिए तथा किस प्रकार और कब यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। अतः आप मुझे दान धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, क्षत्रिय को सदा कठोर कर्म करने पड़ते हैं, अतः यज्ञ और दान ही उसे पवित्र करने वाले कर्म हैं। साधु पुरुष पाप करने वाले राजा का दान नहीं लेते, इसलिए राजाओं को पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए। साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजा को बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रतिदिन दान देना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक किया हुआ दान आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। तुम नियम पूर्वक यज्ञ की दीक्षा लेकर सुशील, सदाचारी, तपस्वी, वेदवेत्ता, सबसे मैत्री रखने वाले तथा साधु स्वभाव वाले ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करो। यदि वे तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हें पुण्य नहीं होगा, इसलिए दक्षिणा युक्त यज्ञों का अनुष्ठान करो और साधु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराओ। याज्ञिक पुरुषों को दान करके ही तुम अपने को यज्ञ और दान के पुण्य का भागी समझ लो। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी यज्ञ का आंशिक फल प्राप्त हो जाएगा। जो बहुतों का उपकार करने वाले बाल बच्चों वाले ब्राह्मणों का पालन पोषण करता है, वो उस शुभ कर्म के प्रभाव से प्रजापति के समान संतानवान होता है। परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम धर्मों का प्रसार और प्रचार करते रहते हैं। अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ऐसे लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। युधिष्ठिर, तुम समृद्ध हो, इसलिए ब्राह्मणों को गाय, बैल, अन्न, छत्र, खड़ग और वस्त्र दान करते रहो। जो ब्राह्मण यज्ञ करते हो उन्हें घी, अन्न, घोड़े, जुते हुए रथ आदि की सवारियां, उत्तम घर और शैया आदि दान करो। ये दान सरलता से होने वाले और समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं। जिन ब्राह्मणों का आचरण निंदित न हो, वे यदि जीविका के बिना कष्ट पा रहे हो तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकट रूप में जीविका का प्रबंध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिए। क्षत्रियों के लिए ये कार्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करने से तुम सब पापों से मुक्त और पवित्र होकर स्वर्ग में जाओगे। तुम्हें अपने सेवकों और प्रजा का पुत्र की भांति से पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास जो वस्तु न हो उसे देना और जो हो उसकी रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अपना सारा जीवन ही तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा में लगाना चाहिए। उनकी रक्षा से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों के पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाए तो ये उनके लिए अनर्थ का ही कारण होता है, क्योंकि लक्ष्मी का निरंतर सहवास उन्हें दरपुर मोह में डाल देता है। ब्राह्मण जब मोहग्रस्त होते हैं तो निश्चय ही धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म का नाश होने पर प्राणियों का भी नाश हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। जो राजा प्रजा से कर के रूप में प्राप्त हुए धन को खजांचियों के सुपुर्द करके खजाने में रखवा लेता है और अपने कर्मचारियों को यज्ञ के लिए राज्य से दूसरा धन वसूल करने के लिए आज्ञा देकर प्रजा को लूटता है तथा उसकी आज्ञा के अनुसार लोगों को डरा धमकाकर निष्ठुरतापूर्वक जो धन लाया जाता है उसी से यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस राजा के ऐसे यज्ञ की साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते। इसलिए जो लोग बहुत धनी हो और बिना पीड़ा दिए ही अनुकूलता पूर्वक धन दे सके, उन्हीं के दिए हुए धन को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसे ही उपाय से संग्रह किए हुए धन के द्वारा यज्ञ करना उचित है, बलात् लाए हुए धन से नहीं। जब राजा का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हो जाए तो राज्यासन पर बैठने के अनंतर राजा को महान यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें बहुत सी दक्षिणा देनी चाहिए। राजा वृद्ध, बालक, दीन और अंधे मनुष्य के धन की रक्षा करे। पानी न बरसने पर जब प्रजा कुआं खोद कर किसी प्रकार भी सिंचाई करके कुछ अन्न पैदा करे तो राजा को उससे कर नहीं लेना चाहिए, तथा जो स्त्री किसी क्लेश में पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित नहीं है। राजा यदि दरिद्र का धन छीनता है तो वो धन उसके राज्य और लक्ष्मी का नाश कर देता है। जिसके स्वादिष्ट भोजन की और बालक तरसती आंखों से देखते हैं और वो उन्हें खाने को नहीं मिलता, उस पुरुष के द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या हो सकता है। राजन, यदि तुम्हारे राज्य में कोई विद्वान ब्राह्मण भूख से कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें भ्रूण हत्या का पाप लग सकता है। राजा शिवी ने कहा है कि जिसके राज्य में ब्राह्मण या कोई मनुष्य क्षुधा से पीड़ित हो रहा हो उस राजा के जीवन को धिक्कार है। जिसके राज्य में स्नातक ब्राह्मण भूख का कलेश उठा रहा हो उसके राज्य की उन्नति नहीं होती, साथ ही वो शत्रु राजाओं के हाथ में चला जाता है। जिसके राज्य से रोती बिलखती स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता हो और उनके पति पुत्र रोते पीटते रह जाते हों
उस राजा को जीवित नहीं समझना चाहिए। वो मुर्दे के समान है जो प्रजा की रक्षा नहीं करता, सिर्फ उसके धन को लूटता खसोटता रहता है, तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। वो निर्दयी राजा कलयुग के समान है। प्रजा को चाहिए कि ऐसे राजा को बांधकर मार डाले जो प्रजा से यह कहकर कि मैं तुम लोगों का रक्षक हूँ, फिर उनकी रक्षा नहीं करता। वो पागल कुत्ते की भांति मार डालने योग्य है। राजा से आरक्षित होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है उसको चतुर्थांश का भागी होना पड़ता है। इसी प्रकार राजा से भली भांति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी शुभ कर्म करती है उसके पुण्य का चौथाई भाग राजा को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, जैसे सब प्राणी मेघ के सहारे जीवन धारण करते हैं, जैसे पक्षी बहुत बड़े वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं, तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेर के और देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे जीते जी सारी पृथ्वी तुमसे ही अपनी आजीविका चलाए। तुम्हारे सुहृद और भाई बंधु तुम पर ही अवलंबित होकर जीवन निर्वाह करें। अब हम सुनेंगे भूमिदान का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये देना चाहिए वो देना चाहिए, ये कहकर श्रुति बड़े आदर के साथ दान का विधान करती है, तथा शास्त्रों में राजाओं के लिए अनेकों प्रकार के दान की आज्ञा है, किंतु उन सब दानों में कौन सा दान सबसे उत्तम है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, सब दानों में पृथ्वी दान सबसे बढ़कर माना गया है। पृथ्वी अचल और अक्षय है, वो मनुष्यों की समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। वस्त्र, रत्न, पशु और धन, जौ आदि नाना प्रकार के अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। अतः पृथ्वी का दान करने वाला मनुष्य बहुत काल तक समृद्धिशाली रहकर सुख भोगता है। जब तक पृथ्वी कायम रहती है तब तक भूमिदान करने वाला मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति ही करता रहता है। इस जगत में भूमिदान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। हमने सुना है जिन लोगों ने थोड़ी सी भी पृथ्वी दान की है वे भूमिदान का पूर्ण फल प्राप्त करके उसका उपभोग करते हैं। जो इस अक्षय पृथ्वी का दान करता है वो दूसरे जन्म में मनुष्य होकर पृथ्वी का स्वामी होता है। धर्मशास्त्रों का सिद्धांत है कि जैसा दान किया जाता है वैसा ही भोग मिलता है। संग्राम में शरीर का त्याग करे अथवा इस पृथ्वी को दान दे, ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाले हैं। दान में दी हुई पृथ्वी दाता को पवित्र कर देती है। कितना ही बड़ा पापी, ब्रह्म हत्यारा और असत्यवादी क्यों न हो, दान में दी हुई पृथ्वी दाता के पाप को धो बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है। साधु पुरुष पापी राजाओं से फिर पृथ्वी का दान ले लेते हैं, किंतु और किसी वस्तु का दान नहीं स्वीकार करते। अयोग्य पात्र को भूमि दान लेने का अधिकार नहीं है। जिस भूमि को दान में दे दिया जाए उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिए। जीविका न होने के कारण मनुष्य क्लेश में पड़कर जो कुछ पाप कर डालता है वो सारा पाप गोचर्म के बराबर भी भूमि दान करने से धुल जाता है। जो राजा कठोर कर्म करने वाले और पाप परायण है उन्हें पाप मुक्त होने के लिए इस परम पावन पृथ्वी दान का उपदेश करना चाहिए। प्राचीन काल के लोग ऐसा मानते थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुष को पृथ्वी दान करता है, इन दोनों में बहुत कम अंतर है। जो पृथ्वी का दान करता है उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, लोभ का भाव, सत्यवादिता, गुरु शुश्रूषा और देवाराधना का भी फल मिल जाता है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए रणभूमि में मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं वे भी भूमि दान करने वाले पुरुष से आगे नहीं बढ़ते। जैसे माता अपने बच्चे को सदा दूध पिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकार के रस देकर भूमिदाता के ऊपर अनुग्रह करती है। मृत्यु, काल, दंड, तमोगुण, दारुण अग्नि और भयंकर पाश ये भूमि दान करने वाले के पास नहीं फटकने पाते। पृथ्वी का दान करने वाले शांतचित्त मनुष्य देवता और पितरों को भी तृप्त कर देता है। दुर्बल जीविका के बिना दुखी और भूख के कष्ट से मरते हुए ब्राह्मण को उपजाऊ भूमि दान करने वाला मनुष्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जैसे बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव से भरी हुई गौ अपने थनों से दूध बहाती हुई उसे पिलाने के लिए दौड़ती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भूमि दान करने वाले को सुख पहुंचाती है। जो मनुष्य जोती, बोई और उपजी हुई खेती से भरी भूमि दान करता है अथवा विशाल भवन बनवा कर देता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो सदाचारी, अग्निहोत्री तथा उत्तम व्रतों में संलग्न ब्राह्मण को भूमि दान करता है उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता। जैसे चंद्रमा की कला प्रतिदिन बढ़ती है उसी प्रकार दान दी हुई पृथ्वी में जितनी बार फसल पैदा होती है उतनी ही उसके दान का फल बढ़ता जाता है। इस विषय में प्राचीन बातों को जानकर लोग पृथ्वी की गाई हुई एक गाथा कहा करते हैं। जैसे शंकर परशुराम जी ने समूची पृथ्वी कश्यप जी को दान कर दी थी। वो गाथा इस प्रकार है। पृथ्वी कहती है, मुझे दान में दो और मुझे ही दान के रूप में ग्रहण करो। मुझे देकर मुझे ही पाओगे, क्योंकि मनुष्य इस लोक में जो कुछ दान करता है वही उसे परलोक में मिलता है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में पृथ्वी की इस वेद तुल्य गाथा का पाठ करता है वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अत्यंत प्रबल कृत्या के प्रयोग से जो भय प्राप्त होता है उसको शांत करने का सबसे महान साधन पृथ्वी का दान ही है। भूमि दान करके मनुष्य अपने आगे पीछे की 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो वेद के समान माननीय इस भूमि गाथा को जानता है वो भी अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
ये पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान है और अग्नि इसका अधिष्ठाता देवता है। राजा को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करने के पश्चात उसे पृथ्वी की बताई हुई गाथा सुना देनी चाहिए, जिससे वो भूमि का दान करे और सत्पुरुषों के हाथ से उन्हें दी हुई वृत्ति छीन न ले। जिनका राजा धर्म को न जानने वाला और नास्तिक होता है, वे लोग सुख से सो भी नहीं पाते और न सुख से जाग पाते हैं, अपितु उस राजा के दुराचार से सदा उद्विग्न रहते हैं। ऐसे राजा में योगक्षेम प्राप्त नहीं होता, किंतु जिस देश का राजा बुद्धिमान और धार्मिक होता है, वहाँ के लोग सुख से सोते और सुख से जागते हैं। वे अपने राजा के सद्व्यवहार और सुंदर राज्य व्यवस्था से अत्यंत संतुष्ट रहते हैं। उस राज्य में समय पर वर्षा होती है तथा वहाँ की प्रजा योगक्षेम से संपन्न एवं अपने शुभ कर्मों से समृद्धिशालिनी होती है। जो पृथ्वी दान करता है, वही कुलीन, वही बंधु, वही पुण्यात्मा, वही दाता और वही पराक्रमी है। जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मण को धन धान्य से संपन्न भूमि दान करते हैं, वे इस पृथ्वी पर सूर्य के समान दैदीप्यमान होते हैं। जैसे जमीन में बोए हुए बीज अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमि दान करने से सब प्रकार की कामनाएं सफल होती हैं। आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, अग्नि और भगवान शंकर ये सभी भूमि दान करने वाले का आदर करते हैं। समस्त जीव पृथ्वी से ही उत्पन्न और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों का शरीर पृथ्वी का ही कार्य है। पृथ्वी ही इस जगत की माता और पिता है, इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है। युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग बृहस्पति और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्राचीन काल में जब इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देकर बड़े बड़े 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया, तो विद्वानों में श्रेष्ठ बृहस्पति जी ने पूछा, भगवान, किस वस्तु का दान करने से स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, जिसका फल अक्षय और सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वही दान मुझे बताने की कृपा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जो बुद्धिमान सुवर्ण और गौ तथा पृथ्वी का दान करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। मैं तो भूमि दान से बढ़कर और किसी दान को नहीं मानता। अन्य विद्वानों की भी यही सम्मति है। जो अपने स्वामी का भला करने के लिए युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग कर देते हैं और जो योगयुक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे भी भूमि दान करने वाले से आगे नहीं बढ़ते। भूमि दान करने वाला मनुष्य अपनी 5 पीढ़ी तक के पूर्वजों का और 6 पीढ़ियों तक के पृथ्वी पर आने वाली संतानों का, इस प्रकार कुल 11 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो रत्नों की दक्षिणा से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। भूमि दान करने वाले को परलोक में मधु, घी, दूध और दही की धारा बहाने वाली नदियां तृप्त करती है। राजा भूमि दान करने से सब पापों से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। भूमि दान से बढ़कर और कोई दान नहीं है। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी को शस्त्रों से चीरकर ब्राह्मण को दान दे देता है, उसकी कीर्ति संसार के लोग तब तक गाया करते हैं जब तक ये पृथ्वी टिकी रहती है। जो परम पवित्र और समृद्धि रूपी रस से भरी हुई पृथ्वी का दान करता है, उसको उस दान के प्रभाव से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता हो, उसे सदा सुपात्र ब्राह्मण को भूमि दान करना चाहिए। मनुष्य पृथ्वी दान के साथ ही समुद्र, नदी, पर्वत, वन, तालाब, कुआं, झरना, सरोवर, स्नेह, घृत आदि और सब प्रकार के रसों के दान का भी फल प्राप्त करता है। बहुत सी दक्षिणा देकर अग्निष्टोम्य आदि यज्ञ करने पर भी उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो भूमि दान करने पर मिलता है। भूमि का दान करने वाला अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करता है और उसे देकर छीन लेने वाला मनुष्य अपनी 10 पीढ़ियों को नरक में ढकेलता है तथा स्वयं भी नरक में पड़ता है। जो देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता तथा जो देकर फिर ले लेता है, वो मृत्यु की आज्ञा से वरुण पाश में बंद कर तरह तरह के कष्ट प्राप्त करता है। जिसकी जीविका का कोई साधन नहीं है, ऐसे ब्राह्मण की दूसरों से मिली हुई वृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छीन जाने पर दुखी होकर जो अश्रु बहाते हैं, वो छीन लेने वाले की 3 पीढ़ी का नाश कर देता है। जो राज्य से भ्रष्ट हुए राजा को फिर राज सिंहासन पर बैठा देता है, वो पूरे स्वर्ग में जाता है। जिस भूमि पर गन्ना, जौ अथवा गेहूं की खेती लहलहा रही हो, जहाँ गौ और घोड़े आदि वाहनों की भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गड़ा हुआ हो तथा जो सब प्रकार के रत्नमय उपकरणों से अलंकृत हो, ऐसी भूमि को अपने बाहुबल से जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षय लोक मिलते हैं। उसका वो दान भूमि यज्ञ कहलाता है। जो पुरुष पृथ्वी का दान करता है, वो अपने सब पापों का नाश करके विशुद्ध और सत्पुरुषों के आदर का पात्र हो जाता है। जगत में सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं। जैसे पानी में पड़ी हुई तेल की बूंद सब और फैल जाती है, उसी प्रकार दान दी हुई भूमि में जितना जितना अन्न पैदा होता है, उतना ही उतना उसके दान का महत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी दान करने वाले मनुष्य को अमृत उत्पन्न करने वाली भूमि प्राप्त होती है। भूमि दान के समान दान, माता के समान गुरु, सत्य के समान धर्म और दान के समान कोई खजाना नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, बृहस्पति जी के मुख से
भूमिदान का ये महात्म्य सुनकर इंद्र ने धन और रत्नों से भरी हुई ये पृथ्वी ने दान कर दी। जो पुरुष श्राद्ध के समय पृथ्वी दान के इस महात्म्य को सुनाता है, उसके श्राद्ध कर्मों में पितरों को अर्पण किए हुए भाग राक्षस और असुर लेने नहीं पाते। पितरों के निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को ये भूमिदान का महात्म्य अवश्य सुनाए। युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब दानों में श्रेष्ठ पृथ्वीदान का महत्व सुनाया है। धन्यवाद।